नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही क्लाइंट से बात हुई है लिथुआनिया के लिए। बहुत अच्छी न्यूज़ है लिथुआनिया के लिए। वैसे ऑनलाइन हमने देखा था, लेकिन एक बार क्लाइंट से भी कंफर्मेशन ले लिया। सैलरी रिवाइज हो चुकी है लिथुआनिया की भी। अभी इस टाइम 1 जनवरी 2025 से जो भी सैलरी ऑफर होगी वो मिनिमम सैलरी 1038 होने ही वाली है। मतलब 1038 सैलरी मिनिमम होने ही वाली है। और ये सैलरी अभी जो रहेगी ग्रॉस सैलरी रहेगी, जिसमें से पर आवर के हिसाब से 6.35 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी रहेगी। ओटी का कैलकुलेशंस भी सेम रहेगा। पर आवर के हिसाब से जो 6.35 यूरो है उसके हिसाब से ओटी भी कैलकुलेट किया जाएगा। सैलरी जो 9 घंटे 26 दिन की सैलरी बनने वाली वो अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास बनने वाली है। आसपास मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1480 के लगभग लगभग रहती है, और कैलकुलेशंस वहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो उनका रहेगा उसके हिसाब से प्लस माइनस थोड़ा सा माइनर हो सकता है, कुछ स्लाइटली फिगर में 2-4 नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 1500 यूरो कहा है। और ये सैलरी देखा जाए तो अगर किसी को कंटिन्यूस ओटी मिलती है तो लगभग लगभग 1900 से 2000 के बीच में जा सकता है यूरो में। तो टोटल अगर बात करते हैं आफ्टर टैक्स जो सैलरी बनेगी वो लगभग 1100 से लेकर 1400-1500 के बीच में उनकी मंथली इनकम बन जाएगी लिथुआनिया में। और जो लोग हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, लेकिन टर्म्स चेंज होने की वजह से उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन थोड़ा सा आगे हो गया था, अब उनका इस महीने होने वाला है, उनको भी रिवाइज सैलरी कंफर्मेशन आएगा, जो कि जैसे न्यू ईयर की छुट्टी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएगा। आज मेरी बात जस्ट मैं बात कर रहा था, उनको न्यू ईयर विश कर रहा था, तभी उन्होंने व्हाट्सएप पे कंफर्म किया। हालांकि उनका ऑफिस खुलने वाला है 8 तारीख को, 8 जनवरी को उनका ऑफिस खुलेगा, छुट्टी खत्म होगी कंप्लीटली। उसके बाद आगे वर्क में क्या रहेगा कैसे रहेगा आगे डिटेल रहेगी। और अभी इस टाइम पर जो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पहले वाले बैच में हैं उनको कंफर्मेशन जाएगा। सिलेक्शन कंफर्मेशन में जो सैलरी रिवीजन हुआ है उसका एक कंफर्मेशन जाएगा, और इस महीने 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है कि उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वर्क परमिट एप्लीकेशन जो होगा वो नए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा, न्यू जॉब कोड के हिसाब से होगा। अभी 1 जनवरी 2025 के बाद जो टर्म्स अप्लाइड होने वाले हैं सेम टर्म्स ही अप्लाइड होंगे, जिससे कि बीच में कभी चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में सेकंड बैच क्लाइंट से जो बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जो हमने बीच में सेकंड बैच के लिए अनाउंसमेंट किया था, हालांकि बीच में हम लोग लिथुआनिया, पोलैंड इन कंट्रीज के वर्क की वजह से उस पर फोकस नहीं कर पाए थे। और अभी एक अच्छी बात यह भी है कि सैलरी बढ़ चुकी है, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एज लिमिट की बात करूंगा ना, तो एज लिमिट में भी अप टू 50 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐड होने के बाद में ऑब्वियसली हमने इसको डिसीजन लिया कि यस, क्लाइंट ने कंफर्म किया तो हम इसमें सेकंड बैच भी ले सकते हैं, और लेना ही है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन शुरू होगा तो जो टाइम हमारा वेटिंग में जाता है वो वेटिंग में उतना नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लिथुआनिया का जो प्रोसेस है वो 6 to 7 मंथ जैसा लग जाएगा, लेकिन काम होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी इसमें जो प्रोसेस है इजी हो चुका है। पहले जो इंडिया में सबमिशंस नहीं होने की पॉसिबिलिटी थी, आउट ऑफ इंडिया मलेशिया, सिंगापुर, अजरबैजान इन कंट्रीज में सबमिशंस के लिए प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अभी ये इंडिया में ही सबमिशंस होगा। पहले टीआरसी प्रोग्राम था, लेकिन अभी एम्प्लॉयड वीजा लगेगा, पासपोर्ट पर स्टिकर वीजा लगेगा। टीआरसी का प्रोसेस रहेगा वो आपका लिथुआनिया में जाने के बाद ही होगा। तो ये प्रोसेस अपडेट रहेगा। इसमें से 10 लोगों की और रिक्वायरमेंट है। 10 लोगों का बैच सेकंड बैच में एप्लीकेशन होने वाला है। जैसे पहले स्लॉट का एप्लीकेशन कंफर्म होगा, इमीडिएटली विद इन 2 to 3 वीक में सेकंड बैच का भी एप्लीकेशन चला जाएगा। उससे पहले जो कंफर्मेशन होगा मिस जितने नंबर्स हैं, उसके बाद सिलेक्शन कंफर्मेशन होना, उसके बाद उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी चेक करते हुए जो भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर जरूरत पड़ती है वो हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो जो कैंडिडेट अगर एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनका वर्क परमिट आता ही आता है। इसमें कोई ऐसा कोई टफ क्राइटेरिया नहीं कि वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। वर्क परमिट लगभग ये मान लीजिए 100% लोगों का आता ही आता है। कभी किसी का माइनर कोई इश्यू रहा या माइनर मेजर कोई इश्यू रहा, जैसे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसका मतलब पीसीसी वगैरह जो है वो किसी वजह से इसमें जुगाड़ करके करवाया, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर लगा दिया तो उस वजह से हो सकता है। या कोई बंदा किसी कंट्री में एग्जिट मार के नहीं आया, प्रॉपर तरीके से एग्जिट फॉर्मेलिटीज नहीं की है और पासपोर्ट चेंज करवा लिया, या फिर कोई कहीं पर बैन है पासपोर्ट चेंज करवा लिया, कोई भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से तभी हो सकता है कि वर्क परमिट अप्रूव ना हो। अदरवाइज वर्क परमिट अप्रूव जरूर होता है।
अभी जो रिक्वायरमेंट है फार्म वर्क फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी जो मैंने बताया इसके हिसाब से रहेगी। ऑब्वियसली कंफर्मेशन आएगा, उसमें आपको रिटर्न में ईमेल पे आएगा जो सैलरी रहेगी, आपको कौन सी कितनी सैलरी मिलने वाली है, कंपनी कौन सी सैलरी पर आपको ऑफर कर रही है, हायर कर रही है। तो अभी इस टाइम पर टोटल कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि लिथुआनिया में भी एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1500 से 1800, 1900, 2000 के बीच में बन सकती है एंड टेक होम सैलरी 1100 से लेकर 1500 के बीच में हो सकती है, डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स के हिसाब से। कंपनी की तरफ से आपको एकोमोडेशन मिलेगा, फ्री एकोमोडेशन मिलेगा, ऑब्वियसली वहां पर यूटिलिटी बिल्स आपको पे करने पड़ेंगे, फूड आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर या 2 ईयर कोई भी हो सकता है। ऑब्वियसली वहां पहुंचने के बाद में टीआरसी होने के बाद में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कंपनी खुद ही रिन्यू कर देती है। और एक चीज रहती है इसमें जैसे जो 1 साल का पीरियड है वो डेफिनेटली आपको उसी एम्प्लॉयर के पास में काम करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर यहाँ पर फुल सपोर्ट करने को रेडी है। एम्प्लॉयर का पूरा जो हमारा प्रोसेस है उसमें से एम्प्लॉयर हमें फुल सपोर्ट करने को रेडी है, क्योंकि एम्प्लॉयर से हमने ऑलरेडी पहले भी बात की है और अभी भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं। तो क्लाइंट की तरफ से जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की, ईमेल्स की या किसी भी टाइप का सपोर्ट, वो पूरा सपोर्ट करने को रेडी है। इसीलिए हम लोग इस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंट है और इसका अपडेट बहुत जल्दी आएगा। एंड ऑब्वियसली 2025 के गोल्डन प्रोजेक्ट में ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। हालांकि थोड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस भी रिजल्ट ओरिएंटेड लग रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं आगे धीरे धीरे करके जैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सबमिशंस होंगे तो रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके सबसे हम लोग कॉन्फिडेंट है कि लिथुआनिया का रिजल्ट भी काफी शानदार रहेगा। और इसमें से अभी वर्क वीजा स्टैंपिंग वाला काम रहेगा, यहाँ से वीजा स्टैंपिंग होके जाएगा, उसके बाद टीआरसी का प्रोग्राम वहां पर रहेगा। सो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश आती है, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए, पीसीसी निकल जाए, अगर इतनी सब क्राइटेरिया में को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा, कोई भी कैंडिडेट उसमें अप्लाई करना चाहे तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। तो जो लोग भी जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है या बन सकता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी इसमें जो देखा जाए बर्थ सर्टिफिकेट अब आज के टाइम पर इतना टफ नहीं होता। हाँ, जो पुराने लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है उनको ही थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज नए लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही बनता है और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर रहते हैं। तो जिनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो लोग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखेंगे तो जनरली मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर ये नंबर क्लोज होने के चांसेस हैं। और इन लोगों का प्रोसेस जहां तक मुझे उम्मीद है 6 से 7 महीने के अंदर कंप्लीट होके वीजा स्टैंपिंग तक का भी काम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी बीच में कोई बड़ी छुट्टी नहीं है। गुड फ्राइडे के 2-3 दिन की छुट्टी होती है, बाकी बीच में कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो प्रोसेस के ऊपर असर डाल सकता है। अभी से चीजें शुरू होंगी, वर्क परमिट आना शुरू होगा, अपॉइंटमेंट होगा, सबमिशन होगा, वीजा स्टैंपिंग होगा और कैंडिडेट फ्लाई करेगा। बीच में कुछ भी ऐसा पीरियड नहीं है। जनरली बीच में जैसे इंडिया में दशहरा, न्यू दिवाली वगैरह टाइम आता है, फिर दिसंबर का पीरियड आता है, लेकिन अभी इस टाइम पर टोटल जो काम है एप्लीकेशन चला गया, सिस्टम में रहेगा, विंटर सीजन खत्म हो जाएगा, वर्क परमिट अप्रूव होकर जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सबमिशंस होगा, स्टैंपिंग हो जाएगा। तो अभी जनवरी चल रहा है, लगभग जो अभी अप्लाई करेंगे उनका जो टोटल काम रहेगा वो जुलाई तक होने के चांसेस हैं। जुलाई तक लगभग पॉसिबिलिटी है कि जुलाई तक उनका काम हो सकता है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि अभी अपडेट्स बीच में होने का कोई सवाल नहीं है। बहुत ही रेयर केस में बीच में अपडेट्स होंगे, कुछ भी चीजें चेंज होंगी। हर साल जब भी किसी भी कंट्री में चेंजेस होते हैं तो 1 जनवरी को ही या जनवरी महीने से स्टार्ट होता है। जैसे मलेशिया में 1 फरवरी को किया, लेकिन न्यू ईयर के कॉन्सेप्ट पे ही करते हैं। मलेशिया में चाइनीज न्यू ईयर का इफेक्ट होता है इसकी वजह से, लेकिन यूरोप की बात करें तो कंप्लीटली वो जो ईयर होता है ना वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बदलती हैं, सैलरी रिवाइज होती है, इमिग्रेशन के लॉ बदलते हैं, वो सब 1 जनवरी से ही स्टार्ट होता है और एप्लीकेबल होता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। हम कल के लाइव सेशन में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। नए साल की शुरुआत में ये पहली अच्छी अपडेट है जो हमारे कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से प्रोसेस किया हुआ है, जो करने वाले हैं, जो वेटिंग में है, जो पहले सोच रहे थे कि उनको अप्लाई करना है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए थे वो, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अप्लाई करेंगे तो इसमें उनका काम हो सकता है। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है सेकंड बैच का। हाँ, सेकंड बैच कंप्लीट होने के बाद में ऑब्वियसली हमें फिर पता नहीं कि अगला बैच कब होगा,
कैसे होगा, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के हिसाब से पता चलेगा। हालांकि जो लोग ऑफिस में आए उनको पता है कि हमारे पास क्लाइंट की कमी नहीं है, बहुत क्लाइंट है। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन होता जाता है वैसे वैसे हम उनके काम को वर्क ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरीके से हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट को कस्टमर वे में भी देख रहे हैं। तो अभी इस टाइम पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लिथुआनिया के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए, जिसमें से डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास में मिस आप एलिजिबल हैं, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है और पूरी तरह से एलिजिबल है, तो आप टीम को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। एक रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे जब वीडियो देखने के बाद हम लोग इमीडिएटली कॉल करते हैं, तो टाइमिंग को देखते हुए चीजें देखें कि अगर आपने अभी वीडियो देखा, नाइट में वीडियो देखा, उस टाइम पर कॉल नहीं करना। कॉल करेंगे तो उस टाइम में पिक नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको मिस नाइट में तो नहीं, लेकिन उसके बाद आपको मिल जाएगा, सेकेंड डे आपको कॉल भी आ जाएगा। अभी कम्युनिकेशन के ऊपर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और लगभग हर कॉल को हम आंसर करते हैं। नहीं होता है तो कॉल बैक जरूर आता है, और व्हाट्सएप पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जिसमें से आपको अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें से आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे। इंटरेस्टेड फॉर विच कंट्री, हमारी टीम आपको सामने से कॉल करेगी इसके बारे में। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।